नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सोनों के आभूषणों पर हॉलमार्किंग यूनिक आईडी के खिलाफ आज देश भर में हॉलमार्क सेंटर संचालक हड़ताल पर हैं। इस वजह से राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में प्रदेश के सभी 46 हॉलमार्क सेंटर बंद रहेंगे, जहां करोड़ों रुपए मूल्य के 10,000 गहनों की आज हॉलमार्किंग नहीं हो पाएगी। राजस्थान हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेसिडेंट सुमेर मौसून और महासचिव सतीश खंडेलवाल ने बताया कि हड़ताल की वजह से देश भर में 1.5 लाख आभूषण पीस की हॉलमार्किंग नहीं होगी। भरतपुर में सहकारिता विभाग के डिप्टी रजिस्ट्रार राजीव लोचन शर्मा ने एक लैपटॉप के लिए 6 क्रय विक्रय सहकारी समिति इंस्पेक्टर्स पर रिश्वत देने के लिए दबाव बनाया। इसमें खुद न फंसे इसलिए वसूली का जिम्मा अपने एक मातहत इंस्पेक्टर मुकेश सिंह को दिया, लेकिन उसी के तकनीकी सलाहकार और डी के इंस्पेक्टर शचिंद्र चतुर्वेदी ने इसकी एसीबी में शिकायत कर दी। प्लान के मुताबिक जब वो रिश्वत की रकम लेकर शुक्रवार रात राजीव लोचन शर्मा के पास गया तो वो बोला, जमाना खराब है, रुपए हाथ में नहीं देते, कार में डाल दें। इस तरह रिश्वत के रुपए कार में डलवा लिए, लेकिन शचिंद्र एसीबी टीम को बता पाता उससे पहले ही डिप्टी रजिस्ट्रार को शक हो गया। वो रुपए लेकर वहां से चंपत हो गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का जारी किया गया है जिनके दस्तावेज सत्यापन होने हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सहायक अभियंता के पद के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 82 है। चिकित्सा विभाग की ओर से मिलावट रोकने के दावे फेल साबित हो रहे हैं। शिकायत पर कार्यवाही, रिपोर्ट, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलेंस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता और कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में 100 में से 38 अंक मिले हैं। पैरामीटर के आधार पर खराब स्थिति रहने के कारण राजस्थान 18वें नंबर पर रहा है। यही नहीं, पिछले साल की तुलना में 16 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। बड़े राज्यों के हिसाब से पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे पर केरल और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है। सुखद बात यह है कि यहाँ पर पहले से फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल है और 11 में से 9 फूड लैब NABL से मान्यता प्राप्त हैं। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगों के खाते से पैसा वापस लाने के साथ अब पुलिस ने ऐसे फ़ोन नंबर ट्रेस किए हैं जिनसे लगातार साइबर ठगी की जा रही है। पुलिस ने ऐसे 999 नंबर्स को चिन्हित किया है। इस नंबर से बार बार लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी की जा रही है। इनमें से पुलिस ने 105 नंबरों को सिम ही ब्लॉक कर दी है। इसके अलावा 194 फ़ोन के IMI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। पुलिस जाँच में सामने आया कि साइबर ठगी में सबसे ज़्यादा नंबर वेस्ट बंगाल के हैं। पंजाब के बाद अब कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की खींचतान दूर करने के लिए सरकार और संगठन में बदलावों पर फोकस करने वाला है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच जारी खींचतान को कम करने के लिए अब सत्ता संगठन में बदलाव होना है। मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर संगठन और सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर अगले महीने से नियुक्तियों की शुरुआत हो सकती है। जनता को मैसेज देने के लिए कांग्रेस हाईकमान सभी मंत्रियों से इस्तीफे लेकर नए सिरे से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कह सकता है। अभी इस पर अंतिम मुहर लगना बाकी है। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आज से फिर सफ़र आसान हो गया है। 2 दिन पहले रविवार को हुई अब तक की सबसे बड़ी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा पूरी होने के बाद अधिकांश अभ्यर्थी अपने घर पहुंच चुके हैं। उसके बाद सोमवार रात 12 बजे से राजस्थान रोडवेज ने अपनी सभी सेवाएं सामान्य यात्रियों के लिए बहाल कर दी है। अब यात्री रोडवेज की सभी श्रेणियों में आरक्षण करवा सकते हैं। वहीं उन्हें अब भीड़ भड़क्के का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अजमेर स्थित महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की UG PG फाइनल ईयर परीक्षाएं बुधवार से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षा सामग्री भेजने के अलावा सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर शिव दयाल सिंह ने बताया कि अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक में 107 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। UG अंतिम वर्ष में 77,000 और PG अंतिम वर्ष में 25,000 विद्यार्थी परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा सामग्री भिजवा दी गई है। विद्यार्थी टाइम टेबल के अनुसार केंद्रों पर विषयवार परीक्षा दे सकेंगे। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात गुलाब का असर कायम है। मंगलवार सुबह से आसमान पर बादलों की टुकड़ियां मंडराई, सूरज भी ताक झांक करता दिखाई दिया। हवा चलने और बादल छितराने से मौसम सामान्य बना हुआ है। सोमवार को कई इलाकों में तरबतर करने वाला मौसम मंगलवार को भी बदला हुआ है। सुबह से घने बादलों ने आसमान पर डेरा जमा लिया है। सूरज और बादलों की टुकड़ियों के बीच लुका छिपी का दौर जारी है। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
राजस्थान सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने के पहले ही यूआईटी में दलाल सक्रिय हो गए हैं। यहां हर काम का पैसा तय है, फिर चाहे अभियान चले तो भी देने ही पड़ेंगे। बिना पैसे दिए आम आदमी का काम होना दूर, कोई जानकारी तक नहीं दी जाती है। पता चला है कि ई मित्रा अफसरों के चैम्बरों के बाहर बैठे सहयोगी कर्मचारी, संविदा कर्मियों और दलालों का पूरा नेटवर्क सक्रिय है। रिपोर्टर ने पट्टे की फाइल के लिए कहा तो 15 से 20 हजार रुपये मांगे। एक सहयोगी कर्मचारी ने नामांतरण से जुड़ी फाइल के लिए 5 हजार रुपये मांगे, फिर 1,000 रुपये में मान गया। अगर आप 80-90 के दशक अथवा 2000 के शुरुआती वर्षों में टीवी देखते थे तो आपको दूरदर्शन का दौर ज़रूर याद होगा। तकरीबन हर घर की छत पर शान से लगे एल्यूमिनियम के एंटीना, इन एंटीना को हिलाकर, मोड़कर और एडजस्ट कर टीवी पर आ रहे दूरदर्शन प्रोग्राम को बिना रुकावट और खरखराहट देखने की मशक्क़त, इनके माध्यम से पूरी तरह फ्री दूरदर्शन में DD1 और DD2 चैनल पर यादगार कार्यक्रम देखने का मजा। अब इस युग का औपचारिक समापन भी होने जा रहा है। जी हां, अब जोधपुर और आसपास के 80 किलोमीटर तक दूरदर्शन की फ्री सेवाओं के लिए लगे हाई पावर ट्रांसमीटर की प्रसारण सेवाएं 31 अक्टूबर से बंद कर दी जाएंगी। लंबी सुस्ती के बाद एविएशन सेक्टर अब उम्मीदों की नई उड़ान भरने की ओर बढ़ रहा है। पर्यटन सीजन के दस्तक के साथ अगले माह के अंतिम रविवार यानी 31 अक्टूबर से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का विंटर शेड्यूल लागू होगा। एयरलाइंस की ओर से अब तक जारी शेड्यूल के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में 17 नई फ्लाइट्स जुड़ेंगी। इससे 5 नए शहर जयपुर से सीधे कनेक्ट होंगे। ऐसे में इस क्षेत्र में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। जयपुर से गोवा, पटना, वाराणसी, जैसलमेर और वडोदरा के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।